हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का 14 जून का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 14 जून के सभी शिफ्टों के एनालिसिस, जिसमें आपके करीब 60 प्रश्न के आसपास इसमें कराए जाएंगे, जिसमें आपके फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कहीं कोई समय वेस्ट किए हुए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की बात करें तो इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है, जिसमें सबसे पहला है आपका इंडिया, जिसका जनगण मन आप सभी को पता है, और दूसरा जो है इन्होंने लिखा है वो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम, जो है अमर सोनार बांग्ला। ओके, इसके साथ साथ बात करें तो इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, और वो किस किताब के लिए दिया गया? तो गीतांजलि किताब जो है इनकी, एक गीतांजलि पुस्तक थी, इनके लिए जो है इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? तो दोस्तों आप सभी का टोक्यो ओलंपिक से सवाल आपके कल भी था और आज भी दोस्तों आपके सवाल बहुत पूछे गए हैं, सेकेंड में भी पूछे गए हैं। तो बात करें, भारत ने कुल 2 रजत पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक शामिल था। इट मीन्स 4 आपका ब्रोंज था। जिसमें बात करें 1 गोल्ड की तो नीरज चोपड़ा ने आपके जीता था, ठीक है, आप सभी को पता होगा, भाला फेंक में। 2 बात करें सिल्वर में तो सिल्वर में एक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और दूसरा रवि दहिया ने आपके रेसलिंग में। बात करें दोस्तों हम लोग 4 कांस्य पदक की, तो 4 कांस्य पदक में आपका है पहला लवलीना बोर्गोहेन, जिन्होंने जीता है आपका मुक्केबाजी में। दूसरा है आपका बजरंग पूनिया, जिन्होंने कुश्ती में आपका जीता है। वहाँ रवि दहिया ने भी कुश्ती में जीता है दोस्तों, ठीक है, बजरंग पूनिया कुश्ती में। इसके साथ साथ बात करें पीवी सिंधु बैडमिंटन में आपका, और लास्ट आपका इंडियन मेंस हॉकी टीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जीता है। आपसे हो सकता है इंडियन मेंस हॉकी टीम से सवाल पूछे। नेक्स्ट है, अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अहोम साम्राज्य की बात करें तो इसका संस्थापक जो है राजकुमार सुखाफा था। और इस साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे ये पूछे अहोम साम्राज्य की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1228। नेक्स्ट सवाल है, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का है। ओके, और सबसे अधिक पूछे तो आपका हो जाएगा केरल। बात करें लिंग अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों ये प्रति 1000 व्यक्तियों पर 943 महिलाओं की गिनती जो है भारत में है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो आपको दोस्तों जनगणना से संबंधित एक लेक्चर मैंने लिया है, उसका लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, उसको दोस्तों आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना, आपके उससे फिर सवाल जनगणना से नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आप सभी का जिन भी लोग का एग्ज़ाम जिन भी शिफ्टों में दोस्तों हुआ हो, प्लीज़ दोस्तों वो अपना क्वेश्चन और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ दोस्तों सिर्फ लिखकर इस नंबर पे ज़रूर भेजें, तो आपका एनालिसिस जो है वो जेन्यून हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। नेक्स्ट है आपका महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? तो महिला एशिया कप 2022 की बात करें तो भारत जो है इसका विजेता रहा था, ठीक है। मेज़बान देश अगर आपसे पूछे कौन था, तो बांग्लादेश, और उप विजेता कौन रहा? तो श्रीलंका। बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहा, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो दीप्ति शर्मा रही, जिन्होंने कितने विकेट लिए थे? तो कुल 13 विकेट इन्होंने एशिया कप में लिए थे। नेक्स्ट है आपका गुरु बिपिन सिंह किससे संबंधित है? तो गुरु बिपिन सिंह की बात करें तो ये मणिपुरी नृत्य से जो है आपके संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल आपका था, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? जो चांद है आप सभी को पता होगा, ये सवाल बहुत आसान था। चंद्रमा का जो है 27 दिन और 6 घंटा जो है चक्कर काटने में लगते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें तो जो हमारा जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, ओके। और सबसे ज़्यादा जो मून है किस प्लानट के पास है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जुपिटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, Mn किस रासायनिक सूत्र का प्रतीक है? तो Mn की बात करें तो ये दोस्तों आपका मैंगनीज का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद आपके सेकेंड शिफ्ट में नाइट्रोजन भी पूछा था, इसीलिए दोस्तों जो है आपके लिए आगे एक अलग से दोस्तों पीरियोडिक टेबल की लिस्ट लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे।
नेक्स्ट है आपका लोकसभा का चुनाव एक व्यक्ति कितने सीटों से लड़ सकता है। तो लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये 2 सीटों से जो है एक व्यक्ति मैक्सिमम लड़ सकता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद या भाग, ये आपसे पूछा था कि किस अनुच्छेद में है या फिर किस भाग में, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या था। तो बात करें अगर भाग पूछा हो तो भाग 4 में है, अनुच्छेद पूछा हो तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका भगवान राम के वनवास का कार्यकाल कितना था। बहुत आसान सवाल दोस्तों, 14 वर्ष जो है इनका था, ठीक है। और बात करें तो इनके जो घर लौटने के बाद की खुशी में ही जो है दीपावली उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपके रविन्द्रनाथ टैगोर से 2 सवाल आपके थे। तो विश्व भारती की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट है आपका किस राजा के सिक्कों पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा पाई गई है। तो वीणा बजाती हुई प्रतिमा जो है वो आपके समुद्रगुप्त जो है उस राजा के टाइम पे जो है सिक्कों पर ये पाई गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है आपका मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो ये एक ऐसा प्रकार है जो कि इसमें जो है कुछ लोग जो हैं कुछ महीनों के लिए नौकरी ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते। जैसे कि आप मान लो कि कोई टूरिस्ट प्लेसेस है तो ठंडी जगह है, जैसे आप मनाली आप जान लो, तो वहाँ जो लोग हैं ठंडी के प्लेसेस ठंड में लोग जो है ज़्यादा जाना पसंद करेंगे गर्मी में कम। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों कि इससे जो है वहाँ एक मौसमी बेरोजगारी आई, जिससे कि मौसम बदलते ही वहाँ पे लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट है आपका चूना पत्थर लाइमस्टोन किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो चूना पत्थर की बात करें तो ये आपके अवसादी चट्टान का उदाहरण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की। ये सवाल एक आपका था। तो राधा स्वामी सत्संग की बात करें तो ये शिव दयाल साहब ने जो है इसकी स्थापना करी थी, और कब करी थी तो 1961 में। नेक्स्ट है आपका इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे। तो इंदौर घराने की बात करें तो आमिर खान जो है इसके आपके संस्थापक थे। करेक्ट आंसर आपका आमिर खान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो 51A की बात करें तो ये आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे, मौलिक कर्तव्य से। बात करें तो अनुच्छेद 51A को कब जोड़ा गया। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इनके सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन बात करें वर्तमान में कितने हैं तो 11 है। तो ये 11वां कब जोड़ा गया। तो ये आपके 86वां 86 जो संविधान संशोधन 2002 था, इसके द्वारा शिक्षा के मूल अधिकार को जो है इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 14 जून के सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस की। इसमें आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला सवाल है आपका तमिलनाडु में ऐरातेश्वर मंदिर किसने बनवाया। तो ऐरातेश्वर मंदिर की बात करें तो ये आपके राजा राज सेकेंड के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों हर राज्य में क्या होता है कि हर स्टेट में एक उसका जो है विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होती है। तो विधानसभा की बात करें तो ये आपके 5 वर्ष का कार्यकाल जो इनका होता है। और विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 170। और विधान परिषद आपसे पूछे तो 169 ऐसा है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सही है या फिर नहीं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो भी आपकी 5 ही वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते। तो कांस्य पदक की बात करें तो भारत ने कुल 4 ब्रॉन्ज पदक जीते थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया। पहला जो है नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता आपका भाला फेंक में, ठीक है। आपके नेक्स्ट है आपका 2 सिल्वर किसमें, तो रवि दहिया कुश्ती में और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। 4 ब्रोंज में आपके ये हो गया कुश्ती, ये आपके हो गया हॉकी टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट है लवलीना बोर्गेन और लास्ट है आपका पीवी सिंधु। तो इसमें एक और सवाल आपसे बनता है कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की तरफ से पहली कौन थी। तो दोस्तों वो भी आपको ध्यान रखना है, पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल जीता था और अभी इस बार जीता आपका ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है
रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 में जो है ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार उनका सबसे पहला महीना कौन सा होता है? तो बात करें जो मुस्लिम का कैलेंडर होता है उसके हिसाब से जो है जो मुहर्रम मनाया जाता है वो उनके जो है सबसे पहला महीना होता है उनके साल का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? पिछले में आपसे पूछा था कि किसकी ज़्यादा है और इस बार आपसे पूछ लिया कि किस महिलाओं की कितनी है। तो दोस्तों कुल जो है 65.46% है। और देश की बात करें तो देश की जो है कुल साक्षरता दर वो आपकी 74.04% थी। बात करें पुरुषों की साक्षरता दर तो ये आपके 82.15% जो है दोस्तों अभी है। तो आपसे हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपके ये पूछे। नेक्स्ट है आपका कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी की बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो अरविंद अडिगा की है? तो अरविंद अडिगा के द्वारा जो है द वाइट टाइगर जो है पुस्तक आपकी लिखी गई है और ये सवाल आपके लास्ट ईयर भी एमटीएस में पूछा गया। बात करें तो इस पुस्तक के लिए इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही साथ बात करें तो इनके द्वारा जो है कुछ और फेमस पुस्तक किताब लिखी गई हैं जैसे सिलेक्शन डे और आपका हो जाएगा लास्ट मैन इन टावर। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन दोनों से भी सवाल आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कृष्णा नदी की बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर जो है आपकी गुजरती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों में आपके इस तरह से आपके सीरीज़ वाइज था या फिर दोस्तों कोई एक ऑप्शन था जैसे आपका महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है तो महाराष्ट्र आपका था। बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये आपके महाबालेश्वर से आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है। और साथ ही साथ कृष्णा नदी पर फेमस बांध अगर आपसे पूछे डैम्स तो डैम्स में कौन हो जाएगा? नागार्जुन सागर डैम आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता की बात करें तो अगर आपसे ईयर पूछा होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1931 और पूरा अगर आपका दिया हो तो 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा था? तो सबसे साउथ वाला कौन सा आपका ये छोर था? तो साउथ वाले छोर की बात करें तो दक्षिणी इट मीन्स कर्नाटक जो है इसका आपका था। ओके। अगर हम लोग बात करें कि उत्तर पश्चिम इट मीन्स आपका उत्तर पश्चिम में आपका कौन सा है? तो ईरान जो है सबसे आपका उत्तर पश्चिम वाला छोर था। अगर आपसे पूर्व में पूछे तो पूर्व में आपका आंसर हो जाएगा बंगाल। ओके। और अगर आपसे उत्तर में दोस्तों पूछे पूरी तरह से तो उत्तर में आपका हो जाएगा कश्मीर। तो ये सारे जो है मौर्य साम्राज्य का छोर था जहाँ तक मौर्य साम्राज्य ने अपनी पहुँच बनाई थी। नेक्स्ट है आपका किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद की बात करें तो ये आपके अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो करेक्ट आंसर आपका एग्जाम में अल बरूनी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एमटीएस या फिर सीरियल CHSL का एग्ज़ाम है। ओके। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही टॉपिक वाइज जीके के अपडेट्स के साथ साथ आपके हर एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो भी कराए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फेमस बुक के बारे में। जैसे है आपका पहला पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पतंजलि के द्वारा आपका महाभाष्य, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। हर्षवर्धन नागनंदा। उसके बाद सुदरक की बात करें तो सुदरक के द्वारा मिर्च कटिकम, वीरसेना, नवरत्न, विशाखा दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, विशाखा दत्त मुद्र राक्षस। नेक्स्ट है आपका कल्हन के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी, डायरेक्ट सवाल छपता है एग्जाम में। इसके बाद आपका है दोस्तों अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र। ठीक है। फिर बात करें दोस्तों कालिदास के द्वारा जो है पुस्तक 2 लिखी गई है जिसमें है आपका एक अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम मोरवासी। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका बराहमीर के द्वारा बात करें तो क्या क्या लिखा गया है? तो बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका जो है वो लिखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आपका छपेगा। आर्यभट्ट आप सभी जानते हैं, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट। विष्णु शर्मा पंचतंत्र।
रविकृति की बात करें तो एहॉल प्रेसिस से लिखा गया है इनके द्वारा। मेगास्थनीज की बात करें तो इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका। कौटिल्य के द्वारा आपका अर्थशास्त्र और चरक के द्वारा आपका चरक संहिता लिखा गया है। तो ये सारे जो दोस्तों आपके बुक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान रखने हैं। सवाल कोई भी आपका जो है इसमें आपका छप सकता है। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके की बात करें तो जो आपका विनेगर होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। बात करें एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों एसिटिक एसिड जो है उसका फार्मूला आपका होता है CH3COOH, ओके। और इसे जो है हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ए दिल है मुश्किल गाना किसने गाया था? तो ए दिल है मुश्किल गाना की बात करें तो आप सभी जानते हो दोस्तों, ये नन अदर देन अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया गाना है, ठीक है। और ये किस मूवी का था ये आप सभी को पता है दोस्तों। ए दिल है मुश्किल जो है ये मूवी था, ठीक है, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग 14 जून के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे कि इसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। जैसे आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम से संबंधित एक सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। पहला है आपका, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम की बात करें तो यह आपका राइट आंसर होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से एक सवाल और था आपका, क्या था कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कुछ इस प्रकार का आपका शायद सवाल था कि वो किस प्रकार के संगीत के साथ। तो ये आपके कर्नाटक की जो भी संगीत होते हैं उनके साथ जो है ये किया जाता है, ठीक है। और ये संगीत जो है वो मुख्य रूप से आपके दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका, मिल्खा सिंह का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो मिल्खा सिंह की बात करें तो ये एक एथलीट से धावक थे, ठीक है। बात करें तो इन्हें जो है फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, मृत्यु से ज़्यादा अगर जन्म होता है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बात करें मृत्यु से ज़्यादा अगर जन्म होगा तो जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी, और वही अगर मृत्यु ज़्यादा होगी और जन्म कम होंगे तो जो आपकी जनसंख्या है वो घट जाएगी। पर भारत जो है अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको ध्यान रखना है, चाइना को सरपास करके। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दोबारा भी आपका पूछ सकता है CGL और CHSL वालों के लिए। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम की बात करें तो ये मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और मेघालय का भी वर्तमान में CM कौन है अगर आपसे ये पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा कॉनरेड संगमा, जो है अभी वर्तमान में आपके चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है आपका, T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड किसे हरा कर जीता? तो T20 विश्व कप जो है इसका विनर जो है आपका क्या था? इंग्लैंड। अगर बात करें आपका कि इसका उप विजेता कौन था तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका, मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है इसकी अध्यक्ष जो हैं वो RBI होते हैं, मतलब RBI के जो भी लोग होते हैं वो करता है। बात करें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट है आपका, गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? तो बात करें गंगा नदी जो है वो आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से जो है इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीका और अरब देश किस नदी के द्वारा अलग होते हैं? इस तरह का कुछ सवाल था, स्टूडेंट ने भेजा था, बट ये मैं दोस्तों कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए ये सही सवाल है या फिर नहीं। बात करें अफ्रीका और अरब देश तो ये आपके रेड सी के द्वारा जो है सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की बात करें तो 7 जो है इसका परमाणु क्रमांक है, और ये पृथ्वी पे जो है 78% कुल आपकी है। बात करें पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री की बात करें तो आपके भगवंत मान आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाता। अब दोस्तों हम लोग लाए हैं आपके पीरियोडिक टेबल आपके लिए, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम आपको ध्यान रखना है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको दोस्तों ध्यान रखना है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। इसके बाद आपका सोडियम, फिर आपका एल्यूमिनियम आपको जो है ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इसका सवाल जो है आपसे दोस्तों डायरेक्ट पूछ सकता है। इसके अलावा क्लोरीन है आपका डायरेक्ट पूछने वाला सवाल, ठीक है। आयरन, ये सब जो है आयरन पूछ सकता है, कोबाल्ट पूछ सकता है, यहाँ छूट गया दोस्तों, पोटेशियम पूछ सकता है, कॉपर, ये सब जो है आपका पूछ सकता है।
तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, आप लोग जो है ये पूरी तरह से इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो सबसे पहला लोकसभा जो है इसका गठन 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। और अगर आपसे पूछे पहला सत्र कब हुआ था, तो पहला सत्र जो है वो 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक एक मंथ बाद। तो ये दोनों में से क्या सवाल था आप लोग बताइएगा। बात करें सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। और अभी कौन है, तो अभी आपके ओम बिरला जो हैं अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है धर्म से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा था, तो धर्म से संबंधित कौन सा अनुच्छेद था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे जो है दोस्तों आपके 4 धर्म से संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसमें पहला है आपका अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 कहता है कि शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो ये 4 जो हैं आपके स्वतंत्रता से संबंधित, धर्म से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में आपका क्या था। नेक्स्ट है आपका पहला ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था। आपसे ये सवाल था, यह पहला ओलंपिक जो है वो कब हुआ था। इन दोनों में से बात करें अगर कोई भी सवाल था तो दोनों के आंसर दोस्तों लाए हैं। पहला ओलंपिक पूछे तो एथेंस, और इसका आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1896 में। तो आप लोग बताइएगा क्या था आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो थे आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट, सेकेंड प्लस थर्ड शिफ्ट के आपके कराए गए हैं। कुल आपके 60 सवाल के आसपास इससे बने हैं, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू।